शहर की हलचल से दूर एक पुरानी सरकारी बस रात के अंधेरे में गांव की ओर बढ़ रही थी। बस में कुल 15 सवारियां थीं, कुछ गांव के लोग, कुछ यात्री और कुछ जो रास्ते में उतरने वाले थे। ड्राइवर रघु और कंडक्टर माधव आपस में बातचीत कर रहे थे, जबकि बस हिचकोले खाते हुए जंगल वाले रास्ते से गुजर रही थी। रघु ने घड़ी देखी, रात के 11 बजे थे। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ सिर्फ काले पेड़ों की छायाएं और झींगुरों की आवाज थी। अचानक सड़क किनारे एक सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत खड़ी दिखी। उसकी लंबी काली जुल्फें हवा में उड़ रही थीं और चेहरा झुका हुआ था। माधव ने कहा, रघु, इसे बस में चढ़ा लो, रात बहुत हो गई है। अकेली औरत इस सुनसान जंगल में सुरक्षित नहीं है। रघु को कुछ अजीब लगा, लेकिन इंसानियत के नाते उसने बस रोक दी। जैसे ही औरत बस में चढ़ी, एक तेज ठंडी हवा का झोंका बस में भर गया। उसके पैर नंगे थे और वह बिना बोले पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। जैसे ही बस आगे बढ़ी, अंदर का माहौल अजीब लगने लगा। यात्रियों को ठंड लगने लगी, जबकि बाहर उमस भरी गर्मी थी। एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ, वो दीदी अजीब लग रही है, उसके पैर उल्टे हैं। यह सुनते ही उसकी माँ ने उसे डांटा और चुप करा दिया, लेकिन यह सुनकर माधव और रघु का दिल तेज धड़कने लगा। माधव ने पीछे देखा, लेकिन औरत का चेहरा अब भी झुका हुआ था। फिर अचानक बस की लाइट जलने बुझने लगी। एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, हमें रोककर हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। तभी एक आदमी जोर से चिल्लाया, अरे, ये औरत गायब हो गई। सभी ने पीछे देखा, वो सीट खाली थी। बस में हाहाकार मच गया। तभी किसी ने देखा कि वो औरत बस की छत से उल्टी लटक रही थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई थीं और चेहरा भयानक दिख रहा था। उसने डरावनी आवाज में कहा, तुम लोग अब इस जंगल से बाहर नहीं जा पाओगे। ड्राइवर रघु ने पूरी ताकत लगाकर बस की रफ्तार बढ़ा दी। सब यात्री प्रार्थना करने लगे। अचानक बस के सामने एक विशाल पेड़ गिर पड़ा। रघु ने जोर से ब्रेक लगाया और बस रुक गई। तभी चुड़ैल हवा में उड़कर बस के सामने प्रकट हुई। वो जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। उसके लंबे नाखून खून से सने थे। रघु और माधव ने हिम्मत जुटाई। माधव के पास गंगा जल था, जिसे उसने उस पर छिड़क दिया। चुड़ैल भयंकर चीख मारते हुए धुएं में बदलने लगी। बस में सबने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। कुछ ही देर में चुड़ैल की चीखें कम होने लगीं और वो पूरी तरह गायब हो गई। डर के कारण सब यात्री रात भर जगते रहे। सुबह गांव पहुंचने पर बुजुर्गों ने बताया, वो औरत 20 साल पहले इसी जंगल में मारी गई थी। उसकी आत्मा अब भी भटक रही है। इसके बाद उस रास्ते पर रात में कोई बस नहीं जाती। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अगर कोई उस रास्ते से गुजरे तो बस की खिड़की पर सफेद साड़ी में एक परछाई नजर आती है। रघु और माधव इस घटना के बाद हफ्तों तक सदमे में रहे। उन्होंने बस डिपो में अधिकारियों को यह बात बताई, लेकिन किसी ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। उस डरावनी रात के बाद रघु और माधव उस खौफनाक मंजर को भूल नहीं पाए। जो यात्री उस रात बस में थे, उन्होंने फिर कभी उस रास्ते से रात में सफर न करने की कसम खाई। लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक नए ड्राइवर ने अज्ञानता में वही रास्ता आधी रात को पकड़ लिया। बस में गांव के कुछ लोग और यात्री सवार थे, जो अंधेरे जंगल से होकर गुजर रहे थे। जैसे ही बस भूतिया जंगल के बीच पहुंची, अचानक चारों तरफ घना कोहरा छा गया। तभी सड़क किनारे एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी दिखाई दी। ड्राइवर ने बस धीमी की। वो बिल्कुल अनजान था कि वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है।
औरत ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें खाली और काली थी, होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। अगली सुबह गांव वालों को सड़क किनारे खाली बस मिली। दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। गांव के पुजारी ने चेतावनी दी, वो अभी भी यहीं हैं। वो अपने अगले शिकार की तलाश में हैं। आज भी जो लोग उस रास्ते से गुजरते हैं, हवा में फुसफुसाहटें सुनते हैं और एक सफेद साड़ी में छाया देखते हैं, इंतजार करती हुई और घूरती हुई। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।